गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? एंड होप यू आर डूइंग वेल। तो एज यूजुअल स्टार्ट करेंगे अपनी टेक्निकल चार्ट एनालिसिस फॉर दिस वीक एंड विल फाइंड आउट कि इस वीक में क्या हुआ एंड नेक्स्ट वीक में क्या हो सकता है एंड हमें क्या करना चाहिए। रूपी किस डायरेक्शन में ट्रेड करेगा, डॉलर इंडेक्स किस डायरेक्शन में ट्रेड करेगा एंड लास्ट वीक हमें क्या मेजर देखने को मिला। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस बेल आइकन बटन सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशन ऑफ माय अपकमिंग वीडियोस, बिकॉज हम एवरीडे 8:45 पर अपनी वीडियो पब्लिश करते हैं जिसमें हम टेक्निकल चार्ट एनालिसिस एंड प्लस न्यूज़, इकोनॉमिक कैलेंडर्स, डेटा सब कुछ इंक्लूड करते हैं। यू नो कि लास्ट वीक वाज वेरी वोलाटाइल एंड जो हमें रूपी क्लोजिंग देखने को मिली है वो रिकॉर्ड हाई पर देखने को मिली है 83.4250। अगर बात करोगे एनडीएफ की तो एनडीएफ में जो ट्रेडिंग व्यू की बात करेंगे तो 83.51 पर क्लोजिंग है एंड इन्वेस्टिंग डॉट कॉम पर 83.61 पर क्लोजिंग है। अगर बात फ्यूचर मार्केट की बात करोगे तो 83.74 तक ट्रेड किया है। ये तो मतलब एक्सचेंज में ट्रेड किया हुआ है 7374 तक फ्राइडे को। आप चार्ट्स पर देख भी सकते हो, ये मार्केट के जो कैंडल्स हैं ये भी आप लोग देख सकते हो। सबसे पहले बात कर लेते हैं, बात करेंगे रूपी की एंड आपको बताएंगे कि हिस्ट्री रिपीट इट सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या होता है एंड जो जम्पसन्स है थ्योरी की उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा वीडियो लेंथी हो सकता है बट लास्ट वीक की बात कर लेते हैं एक बार इकोनॉमिक कैलेंडर डेटा की। सबसे पहले बात कर लेते हैं फेड कि फेड ने क्या बोला एंड क्या हुआ। फेड की स्टेटमेंट हमें देखने को मिली ऑन थर्सडे एंड उस टाइम रूपी ट्रेड कर रहा था 83.1516। फेड ने क्लियर कट बोला है कि दे विल कट रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड 75 to 80 बेसिस पॉइंट्स 3 टाइम्स में करेंगे। सबसे पहले नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है इसका, बिकॉज मार्केट अगर दिसंबर की बात करोगे तो 160 बेसिस पॉइंट्स एक्सपेक्टेड था, तो अभी 75 हुआ है। ये ठीक है कि डोवी स्टेटमेंट थी रेट कट करेंगे एंड रूपी ने इसका रिएक्ट भी किया था। नेक्स्ट डे ओपनिंग हुई थी 83.05 83.06, ठीक है, बट मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया सेम लेवल्स को एंड मार्केट दोबारा फिर 83.1415 के लेवल्स पर ट्रेड करते हुए नजर आया। तो ये स्टेटमेंट डोविस थी बट उसका इम्पैक्ट नेगेटिव देखने को मिला था अगर ओवरऑल बात करें तो। एंड लास्ट वीक में सबसे मेजर क्या हुआ, जो अगर डॉलर इंडेक्स की बात करें तो ठीक है, ये डोविस स्टेटमेंट के बाद हमें डॉलर इंडेक्स उस टाइम ट्रेड कर रहा था 104.20, शार्प डाउनफॉल 103.20। सेम टाइम नेक्स्ट डे की बात करेंगे हमें जो जैपनीज येन ने जैपनीज बैंक ने रेट कट किया, ये उससे पहले रेट कट कर लिया था एंड जैपनीज येन रिकॉर्ड लो पर ट्रेड कर रहा है 151.63। वैसे तो 165 है बट अभी 9 ईयर की बात कर रहा हूँ मैं, उसके रिकॉर्ड लो पर ट्रेड कर रहा है। एंड उसके बाद स्विस नेशनल बैंक ने रेट कट किया 25 बेसिस पॉइंट्स। ये अनएक्सपेक्टेड रेट कट था, मतलब इसका किसी को नहीं पता था। जैसे ही ये रेट कट हुआ सडनली यूरो में डाउनफॉल स्टार्ट, यूरो ट्रेड कर रहा है 10950 से शार्प डाउनफॉल। डॉलर इंडेक्स को शाम को डेटा देखने को मिला, जो पॉजिटिव डेटा देखने को मिला था मैन्युफैक्चरिंग, एस&पी मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस पीएमआई। डॉलर इंडेक्स ने दोबारा फिर रिएक्ट किया एंड डॉलर इंडेक्स चला गया 104.10, ठीक है। तो ये स्टोरी कब तक की थी? थर्सडे तक की। अब बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे सब कुछ एज एक्सपेक्टेड ओपनिंग देखने को मिली, ठीक है, हायर साइड में देखने को मिला था 83.28 पर ओपनिंग देखने को मिली थी। फर्स्ट हाफ एन आवर की बात करोगे तो रूपी ने काफ़ी टाइम तक होल्ड भी किया बट उसके बाद डॉलर इंडेक्स में अपवर्ड ट्रेंड स्टार्ट हुआ एंड डॉलर इंडेक्स की बात करोगे तो जो डॉलर इंडेक्स की क्लोजिंग है 104.47। कुछ टाइम होल्ड करने के बाद रूपी ने ट्रेड किया 83.40, वहाँ पर आरबीआई ने इंटरवेन किया बट फाइनली जब 330 हुए मार्केट में एंड आरबीआई ने आउट ऑफ द मार्केट देखने को मिली, आरबीआई इंटरवेंशन अब्सेंस देखने को मिला आरबीआई का। रूपी बिल्कुल विद इन 10 to 15 मिनट्स की बात करोगे, रूपी ने ट्रेड किया 83.70, शार्प अपसाइड मूव 30-40 पैसे का, उसमें कोई भी रोकने वाला नहीं था। अभी प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, देर आर टू मेजर रीजन। एक तो चाइनीज युआन ब्रेक हुआ था। चाइनीज युआन काफ़ी लंबे टाइम से 7.19 के नियर बाय ट्रेड कर रहा था। चाइनीज युआन 7.2250 के आसपास में ट्रेड किया।
जो पब्लिक बैंक ऑफ चाइना का गवर्नर था उन्होंने बोला है कि अभी हम जो रेपो रेट्स हैं वो कट कर सकते हैं टू प्रोवाइड लिक्विडिटी टू बूस्ट इकोनॉमी ऑफ चाइना, ताकि बैंकों में लिक्विडिटी रहे, जितना भी रेपो रेट है उसको कम करने के बाद लिक्विडिटी अवेलेबल करवाए हम। वो एक रीजन्स था कि भाई जिसकी वजह से हमें चाइनीज़ युआन में ब्रेक देखने को मिला। एंड चाइनीज़ युआन का चार्ट्स भी आप लोगों को दिखाऊंगा, जापानीज येन का चार्ट्स भी दिखाएंगे, डॉलर इंडेक्स का चार्ट भी दिखाएंगे, आप लोगों को बताएंगे भी क्या हो सकता है। सो ये रीजन्स थे, जापानीज येन, चाइनीज युआन, स्ट्रॉन्ग डॉलर डिमांड, एब्सेंस ऑफ आरबीआई, स्विस नेशनल बैंक, ये सब रीजन्स थे जिसकी वजह से हमें एक रुपये में और रिकॉर्ड लो की साइड देखने को मिला रुपये, बट अनएक्सपेक्टेड मूव बोलेंगे हम। बिकॉज अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी हिस्ट्री की, कि जब हमारे पास 10 सितंबर 2021 फॉरेक्स रिजर्व्स कितने थे? 642.45। एंड सबसे नेगेटिव जो चीज़ देखने को मिली, जो फ्राइडे आउटकम्स देखने को मिले, उसके आउटकम्स थे 642.49, मीन्स रिकॉर्ड हाई पर हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स। एंड उसके बाद भी सडनली मार्च मंथ में हमें डेप्रिसिएशन देखने को मिला है रुपये में। लास्ट के अगर 10 ईयर्स के डेटा की बात करूंगा तो मार्च मंथ में सिर्फ एक ही बार डेप्रिसिएशन हुआ है, वो भी कोविड टाइम में हुआ था। बिकॉज 20 मार्च 2020 में एक न्यूज़ आई थी जो कोविड की, उसकी वजह से आउटब्रेक देखने को मिला था। उसके अलावा कभी भी मार्च मंथ में डेप्रिसिएशन देखने को नहीं मिला, बट अब की बार देखने को मिला, जहाँ पर हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व्स रिकॉर्ड हाई पर है। उसके बाद कोविड में आरबीआई ने फुल सेल किया एंड आरबीआई ने 83.2025 के लेवल्स को फुल्ली प्रोटेक्टेड किया। एंड फॉरेक्स रिजर्व्स अगर रिकॉर्ड लो की बात करोगे, रिकॉर्ड लो नहीं बोल सकते, उसके रिकॉर्ड हाई के बाद अगर जब लो देखने को मिला था वो मिला था अक्टूबर में, 20 अक्टूबर को 22 में 524.52। मीन्स आरबीआई ने अगर बात करें तो $116 बिलियन सेल कर दिया था रुपये को प्रोटेक्ट करने के लिए। लास्ट टाइम जब भी कभी रुपी डेप्रिशिएट हुआ है, हमारे पास कोई वैलिड रीजंस होता था तो उसकी वजह से डेप्रिशिएट होता था, बट अब की बार इतना कुछ वैलिड रीजंस नहीं था, जिसकी वजह से हमें ये रिकॉर्ड हाई ब्रेक होते हुए नज़र आ रहा है अपने चार्ट्स पर। एंड वी होप कि मार्केट इसको रिकवर करेगा एंड आरबीआई इसको कंट्रोल करेगा। बट उसके लिए कंडीशन क्या है कि मार्केट की जो ट्यूसडे की ओपनिंग है वो 82.40 से बिलो देखने को मिलनी चाहिए हमें। अगर 82.42 से अबव या 40 से अबव ओपनिंग देखने को मिलेगी तो मार्केट में हमें पैनिक बाइंग कंटिन्यूसली देखने को मिलेगी। ठीक है, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं हिस्ट्री की, कि हिस्ट्री में क्या रहा था। हमें लास्ट हिस्ट्री के लिए मैं स्पेशली वीडियो बना लेते हैं हिस्ट्री के लिए ना, हिस्ट्री रिपीटेड सेल्फ के नाम से हम अलग से वीडियो बनाएंगे। सो यह अपना कंप्लीट हो चुका है। अगर नेक्स्ट वीक की बात करेंगे तो नेक्स्ट वीक में जो डेटा रहने वाला है, न्यू होम सेल्स, ड्यूरेबल गुड्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा जीडीपी का। एंड यू नो मंडे भी हॉलीडे रहेगा एनएससी का एंड फ्राइडे भी हॉलीडे रहेगा, तो सिर्फ 3 डेज ट्रेडिंग देखने को मिलेगी हमें, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, ओपनिंग अगर मार्केट की 83.40 से बिलो देखने को मिलेगी तो आप समझ जाना कि आरबीआई फुल इंटरवेन करेगा। अगर मार्केट की ओपनिंग यहाँ से अबव रहती है तो देन मार्केट थोड़ी सी डेंजर जोन में रहेगी। थोड़ा अभी बात कर लेते हैं कि ट्रेडिंग में अभी मुझे पता ऑलमोस्ट जितने भी पोजीशंस थे ऑलमोस्ट लॉस में गई हैं। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजंस क्या था, ओपन पोजीशंस। लास्ट हम पिछले कुछ टाइम से ऑप्शन सेलिंग कर रहे थे। मैं अपने वीडियोस में काफ़ी बार बोलता हूँ कि ओपन पोजीशन हमें कैरी नहीं करनी है, चाहे प्रॉफिट कम हो जाए, बट ओपन पोजीशंस कैरी नहीं करनी है। क्योंकि ऑप्शन सेलर के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या रहती है वो बता देता हूँ मैं। 83.12 का ऑप्शन सेल था 0.04 पर, मार्केट थोड़ा सा अपटिक गया एंड इसकी वैल्यू हो गई 0.08। अभी जो माइंड सेट है वो माइंड सेट, अगर आप रियल ट्रेडर हो तो मार्केट की पोजीशन से एग्जिट। अगर आपकी पोजीशन यहाँ पर, क्योंकि आपके पास स्टॉप लॉस नहीं है, मार्केट ने ब्रेक कर दिया 83.12, आपने ओपन इंटरेस्ट देखा 7 लाख का ओपन इंटरेस्ट 83 के कॉल एंड पुट में था। कॉल साइड भी 7 लाख था एंड पुट साइड में भी 7 लाख का ओपन इंटरेस्ट था। 26 मार्च की बात कर रहा हूँ मैं, ये जो 26 मार्च की ऑप्शन चेन थी, बट वो भी ब्रेक किया। अभी आपके माइंड में आया कि आरबीआई इंटरवेन करेगी, अभी रुक जाता हूँ, बट मार्केट ने कोई इंटरवेन नहीं किया आरबीआई ने। दिस इज़ द रॉन्ग वे
क्योंकि जब डाउन साइड में ये ब्रेकआउट हुआ था डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का, तो आरबीआई ने फुल्ली बाय किया, यहाँ पर भी बाय किया, यहाँ पर भी बाय किया। अगर लास्ट 2 वीक्स की बात करें तो ऑलमोस्ट 16 to 17 बिलियन बाय किया, लास्ट वीक भी 6.50 बिलियन बाय किया। सो अगर आरबीआई मार्केट में अगर इतना बाय करेगा, डाउन साइड नहीं जाने देगा, तो अप साइड भी आप ही होल्ड करोगे ना। अगर जो टेक्निकल चार्ट एनालिसिस है, फिर एनालिसिस कैसे करेंगे हम? मान के चलो अभी हमें लग रहा है यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, देखो ये चार्ट्स आपके सामने है, बिल्कुल आपके सामने है, इसमें कुछ भी हाइड नहीं है। ब्रेकआउट हुआ, 83 भी ब्रेक हुआ, बॉटम साइड में 82.80 भी ब्रेक हुआ, अप साइड में 83.10 भी ब्रेक हुआ, जो हमारे लेवल्स थे 83.25 भी ब्रेक हुआ। ये सब टेक्निकल लेवल्स थे जो ब्रेक हुए हैं। स्टॉप लॉस भी हिट हुआ है, स्टॉप लॉस की वजह से भी पैनिक बाइंग देखने को मिली है। बट कहीं ना कहीं माइंड में एक चीज़ चलती रहती है कि आरबीआई इंटरवेन करेगा, आरबीआई इंटरवेन करेगा, तो वहाँ पर बाइंग करने का मन नहीं करता। अदरवाइज तो ये टेक्निकल चार्ट एनालिसिस तो यहाँ पर क्लियर कट, यहाँ पर ये फॉल्स ब्रेकआउट दिखाया है। ये फॉल्स ब्रेकआउट एक्चुअली था नहीं, है आरबीआई की वजह से फॉल्स ब्रेकआउट है। एंड ऑन द अपर साइड भी है आरबीआई, सिर्फ आरबीआई की वजह से ये टोटली जो गेम है। अगर आरबीआई स्टेप आउट, आरबीआई इंटरवेन नहीं करता, तो आज रुपी 82 के लेवल्स पर ट्रेड करता। आप ये देख सकते हो यहाँ पर क्लियर कट ब्रेकआउट हुआ था, बट आरबीआई ने है ना 16 बिलियन बाय करके इस लेवल्स को होल्ड करवाया। एंड ऑन द अपर साइड जब डॉलर गया तब भी आरबीआई ने बाय किया, ना कि सेल किया। तो ये एक रीज़न था। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हर्ट होता है टेक्निकल चार्ट एनालिसिस की, जो लेवल्स हमारे, या तो हम एनालिसिस करेंगे या फिर आरबीआई उनको इंटरवेन करके रॉन्ग प्रूव कर देगी। क्योंकि जब यहाँ पर ये ब्रेक हुआ था ना, आप क्लियर कट देख सकते हो मेरे चार्ट्स पर ब्रेकआउट, एंड यहाँ पर मार्केट ने ट्रेड किया था, मार्केट में इतना इन्फ्लोज आया था, आरबीआई ने सारा ऑब्जर्व कर लिया। आरबीआई अपने रिकॉर्ड हाई पर खड़ा हुआ है, ठीक है। सो ओपनिंग की बात करेंगे, एंड यहाँ पर ये, इसके अलावा कोई भी न्यूज़ नहीं है मार्केट में। अगर आप लोग न्यूज़ ढूंढ रहे हो ना, तो कोई भी न्यूज़ नहीं है। अदरवाइज न्यूज़ ऐसी मिलेंगी कि फॉरेक्स स्वैप इंटरेस्ट रेट में डॉलर डिमांड थी, ट्रेजरीज के पास ओवरनाइट इंटरेस्ट रेट में डिफरेंस था। ऐसी न्यूज़ मिलेंगी जिसका मतलब आप लोग ना तो लॉजिकली आप लोगों को समझ में आएगी, और ना ही आप उसको इंटरप्रेट कर सकते, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं कि क्या होता है। अभी बात कर लेते हैं, ये मैंने आपको दिखा दिया है एंड लेवल्स भी बता दिए हैं। ओपनिंग पर डिपेंड रहेगा कि ओपनिंग कहाँ पर होती है। एंड हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ की वीडियो मेरी अधूरी रह गई है, क्योंकि लास्ट टाइम मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। 69 ब्रेक किया था, 76, 75 ब्रेक किया था, 83, अब 83 ब्रेक कर रहा है 90 या 85। बट यहाँ पर पॉजिटिव एक है कि कंप्लीट रेट ऑफ इंटरेस्ट कट देखने को मिलेंगे, डॉलर इंडेक्स डाउन ट्रेंड में रहने वाला है, एंड फॉरेक्स रिजर्व 642 है। तो अगर इक्विटीज़ काफ़ी पॉजिटिव है एंड स्टेबल गवर्नमेंट अगर आ जाती है, तो वो भी काफ़ी पॉजिटिव रहने वाला है। तो शायद ये मूव अब देखने को नहीं मिले, बट टेक्निकली बोलती है, टेक्निकल जो एनालिसिस होती है वो बोलते हैं हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। उसको कोई मतलब नहीं है आपके पास क्या है, वो बोलती है अगर मेरे लेवल्स ब्रेक हुए तो आप मान के चलो 85 डॉलर, 85 उसका क्लियर कट है। अब उसके पीछे रीजंस क्या रहने वाले हैं वो मुझे भी नहीं पता, अभी तक आपको भी नहीं पता, एंड वो फाइंड आउट करने पड़ेंगे। अगर मार्केट ने 83.40 से अगर बिलो ट्रेड नहीं किया नेक्स्ट वीक में, तो फिर मुझे 85 के लेवल्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो आप ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। सो एक बार नज़र डाल लेते हैं अपने अदर पेयर्स पर। सबसे पहले बात कर लेते हैं बॉन्ड यील्ड्स आप ये देख सकते हो, मैंने आप लोगों को बताया था ये लेवल्स 4.35 के हैं। मार्केट ने यहीं से होल्ड करके वापस, तो ये पॉजिटिव है रुपये के लिए। एंड अगर बात करें, मुझे डॉलर इंडेक्स का चार्ट देखना है एक बार, वो देख लेते हैं। ये देखिए, ये बुलिश हार्मोनिक गार्टले पैटर्न देखने को मिला मार्केट का, पॉइंट एक्स, ए, बी, सी एंड डी। कंडीशन क्या है? अगर मार्केट 104.47 से मतलब 50 से अबव ट्रेड किया, हिट करेगा 105। अगर डॉलर इंडेक्स 105 से अबव गया ना, तो समझ जाना कि शॉर्ट पोजीशन का कोई फायदा नहीं है, सिर्फ लॉन्ग। मेरे अकॉर्डिंगली तो ये लास्ट है 104.50। अगर ये पैटर्न्स यहाँ से रिवर्सल देखने को मिलता है, तो टारगेट डाउन साइड में, अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट अपर साइड में होता है 104.50 से, तो भी वो नेगेटिव रहेगा रुपये के लिए। ये चीज़ ध्यान रखनी है अपने को। सो डॉलर इंडेक्स के लेवल्स माइनर
50 मेजर 105। अगर 105 ब्रेक करता है ना डॉलर इंडेक्स, तो फिर भूल जाना, फिर वो 85 वाला कॉन्सेप्ट ही काम करेगा, ठीक है, मार्केट में। सो वो भी देख लेते हैं एंड अभी बात कर लेते हैं, जस्ट 1 सेकेंड। ये जापानीज येन के लिए भी है, आप देख सकते हो, लास्ट टाइम ब्रेक किया था, हाई लगाया था सेम, अभी भी हाई लगाया। ये 152 के लेवल्स हैं, अगर ये ब्रेक होते हैं तब जापानीज येन भी कहीं रुकने वाला नहीं है, तो मार्केट बिल्कुल नेगेटिव सेंटीमेंट्स में ट्रेड करेगा। एंड एक जापानीज चाइनीज युआन का चार्ट्स भी मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ, वीडियो काफ़ी लेंथी हो। ये लेवल्स थे, वो काफ़ी टाइम से मार्केट इस लेवल्स में होल्ड करके बैठा हुआ था, एंड ये वो कैंडल थी जिसकी वजह से टोटली गेम चेंज हुआ है। सिर्फ चाइनीज युआन नहीं था, उसके पीछे मैंने आप लोगों को बताया स्विस बैंक, जापानीज बैंक, जिसने भी रेट कट किया सबकी करेंसी ऑलमोस्ट 1.5% डाउन साइड में देखने को मिली। डॉलर इंडेक्स में ऐसे मूव देखने को मिले हमें कि मार्केट एक बार अप साइड में, एक बार डाउन साइड में, ठीक है। सो देखते हैं ओपनिंग कहाँ पर रहती है। दोबारा फिर आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर के आएंगे। हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, अगर मार्केट की क्लोजिंग 83.40 से बिलो नहीं होती है तो फिर डेंजर जोन में रहेगा रूपी USD INR पेयर। एंड वी रिक्वेस्ट यू एंड एडवाइज यू, ओपन पोजीशंस कैरी नहीं करेंगे। ओपन पोजीशंस कैरी करने में सिर्फ वही प्रॉब्लम है जो मैंने आप लोगों को बताया कि 83.12 का जो कॉल ऑप्शन है आपने सेल कर रखा था, पहले वो 0.40 पर सेल किया था, फिर वो 0.10 हो गया, आपने सोचा RBI इंटरवेन करेगा, RBI इंटरवेन नहीं हुआ, 0.50 तक चला गया, मीन्स 50 पैसे तक चला गया। आपने कमाने 4 पैसे थे, गुआए 50 पैसे, एंड सिर्फ आपके इमोशंस की वजह से, बिकॉज आपको लगता है कि यार नहीं अभी RBI आएगा, अभी ये सेलिंग है, कल देखेंगे, परसों देखेंगे, वो चीज़ नहीं होती है। अगर आपका कोई लेवल्स ट्रिगर होता है, पोजीशंस एग्जिट कर लीजिए, चाहे कितना भी लॉस हो, उसको मत देखिएगा। आपकी कैपिटल सेफ होनी चाहिए। मार्केट में अपॉर्चुनिटी फिर मिलेंगी, कभी अप डाउन ये मार्केट में चलते रहते हैं, पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड रिग्रेट भी नहीं करना है कि अगर किसी को लॉस हुआ है, कोई बात नहीं, मार्केट है, लॉस होता है, प्रॉफिट भी होता है। अगर मार्केट से लॉस किया है तो मार्केट से ही प्रॉफिट करेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अपने को पॉजिटिव रखना है अपने को, ठीक है। सो आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। अगर फिर भी आप लोगों को कोई डाउट है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दिया हुआ है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम जल्दी मिलेंगे आपसे एक नई टेक्निकल चार्ट एनालिसिस वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।